हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर है 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं बेटा। कहता क्या है? द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। डेजर्ट है लद्दाख, उसका जो टेम्परेचर है आफ्टरनून में वो रिकॉर्ड किया गया है 4 डिग्री सी। क्लियर है? एट नून। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। आप लिखोगे टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एट नून कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सी एट नाइट। नाइट में ये ड्रॉप हो जाता है, तो आप लिखेंगे बाय मिडनाइट इट ड्रॉप। कितना ड्रॉप हो गया है? 15 डिग्री सी। क्लियर? व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो बताइए मिडनाइट का टेम्परेचर क्या है? तो आप लिखोगे टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो इधर देखिए, स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो हमने रिकॉर्ड किया तो वो था 4 डिग्री सी। क्लियर है? अब वो ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप का मतलब है कि टेम्परेचर कम हुआ है। ठीक है? जब टेम्परेचर कम होगा तो आप माइनस करोगे। कितना कम हो गया है? 15 डिग्री सी कम हो गया है। तो बताइए लास्ट में एट मिडनाइट टेम्परेचर कितना पहुंच गया होगा? तो 4 में से 15 को माइनस करोगे, वो तो माइनस नहीं हो सकता है। तो आप क्या करोगे? 15 में से 4 को माइनस कीजिए और बड़े नंबर के आगे का साइन लगा दीजिए। तो मिडनाइट में जो टेम्परेचर निकलेगा वो निकलेगा -11 डिग्री सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ ₹850। एक स्पाइस का ट्रेडर है, उसने एक लोन लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जब भी हम कोई काम लोन लेके करते हैं तो एक तरीके से हमारा अमाउंट माइनस में चलता है। ठीक है? जब आप प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, देन उस डेब्ट को पहले पूरा करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए डेब्ट का अमाउंट माइनस में होता है। The next day he makes a profit of ₹1200। फिर उसे प्रॉफिट होता है 1200 का। ठीक है? द फॉलोइंग वीक ही इंकर अ लॉस ऑफ ₹450। फिर उसे लॉस हो जाता है 450 का। अब कहता है कि राइट दिस इक्वेशन सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। कि इस इक्वेशन, ये जो सिचुएशन आपको बताई है कि पहले उसने लोन लिया है, देन उसको प्रॉफिट हुआ है, देन अगेन उसको लॉस हो गया, आपको इस सिचुएशन को एक इक्वेशन में इंटीजर का यूज करके एक इक्वेशन में लिखना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए देखते हैं। आप क्या लिखेंगे? ट्रेडर टेक्स अ लोन। कितने का लेता है वो? 850 का। क्लियर है? और क्योंकि ये लोन है तो आप कह सकते हैं एक तरीके से ये अमाउंट हमारा माइनस में है। ठीक है? फिर उसे प्रॉफिट होता है, आप कहोगे मेक्स प्रॉफिट। अब उसे प्रॉफिट होता है 1200 का, ₹1200। इसका मतलब ये अमाउंट आपका प्लस में है। इतना क्लियर है? आगे बढ़िए। फिर उसे लॉस हो जाता है तो आप बोलेंगे इनकर्स अ लॉस। और ये लॉस आता है कितने का? 450 रुपीज 450। तो जो लॉस होगा वो अमाउंट भी तो हमारा माइनस में ही होगा। क्लियर है इतना? अब देखिए, हमें बनानी है इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? इंटीजर्स का यूज करके इक्वेशन बनाने का मतलब है कि प्लस माइनस का सही तरीके से यूज करके आपको ये तीनों अमाउंट को एक ही लाइन में लिखना है।
ठीक है। तो देखिए माइनस से हमने अमाउंट को शुरू किया था, बीच में हमें प्रॉफिट भी हुआ है और फिर हमें लॉस हो गया है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। अब आपको बतानी है, लास्ट में बताइए उसकी सिचुएशन क्या थी। उसके पास डेब्ट था या उसके पास कुछ पॉजिटिव मनी बच गई है। तो देखो ये अमाउंट माइनस का है, ये प्लस का है। पहले आप इन दोनों को ना सॉल्व कर लीजिए। माइनस प्लस माइनस, 1200 में से 850 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो आपका बचेगा 350 और वो भी बचेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के आगे का साइन था। क्लियर है? आगे ले लीजिए ये वाला अमाउंट। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 450 में से आपने जब 350 को माइनस किया तो माइनस 100। तो फाइनल सिचुएशन क्या है? फाइनल सिचुएशन ये है कि अभी भी उसके पास लॉस या डेब्ट के नाम के 100 रुपीज कम है। क्लियर है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ना वैसे तो आपको सिंपल सॉल्यूशन करने आते हैं, आप कर सकते हो। -12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा। लेकिन क्योंकि ये 9th क्लास में इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि वो आपको इंट्रोड्यूस कर सके ब्रह्मगुप्ता लॉ से। अब ये ब्रह्मगुप्ता का लॉ क्या होता है जरा वो देखो। ब्रह्मगुप्ता में ना बेटा फॉर्चून के साइन को प्लस के साइन बोला जाता है, ठीक है, और डेब्ट का मतलब होता है माइनस का साइन। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें लॉ क्या कहता है कि फॉर्चून मल्टीप्लाई फॉर्चून, फॉर्चून साइन होगा, यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर? डेट मल्टीप्लाई डेट, डेट मल्टीप्लाई डेट आपका फॉर्चून साइन होगा। तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस ही होता था ना। तो यहाँ पर इस लॉ में आपको प्लस के बदले फॉर्चून वर्ड का यूज करना है और माइनस के बदले डेट वर्ड का यूज करना है। सिर्फ इतना सा चेंज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलेगा। -12 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो कितना आएगा? 60 ना। अब आप कैसे अभी तक कैसे करते आए थे कि माइनस और 5 हमारा था पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस। लेकिन अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डेट मल्टीप्लाई फॉर्च्यून, डेट मल्टीप्लाई फॉर्च्यून डेट होता है, यानी कि माइनस का साइन होता है। क्लियर है? सिर्फ टर्म्स के नाम चेंज हो गए हैं जब ब्रह्मगुप्ता लॉ आता है। तो इसको देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 आ जाएगा, 8 7 56। साइन कैसे लगाओगे? डेट मल्टीप्लाई डेट, डेट मल्टीप्लाई डेट क्या होता है? फॉर्च्यून, और फॉर्च्यून का मतलब पॉजिटिव साइन। क्लियर है? आगे बढ़े। 0 में से माइनस करना है -14, तो आप क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस कर दोगे, +14 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप साइन कैसे लगाओगे? 0 में से अगर माइनस होता है डेट का नंबर तो आप क्या कर दोगे? फॉर्च्यून नंबर आएगा। तो देखो मेरा भी फॉर्च्यून नंबर आ रहा था, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा था। क्लियर है? अच्छा मल्टीप्लाई ना बिल्कुल चलता है जैसे आपके डिवाइड का जो साइन है ना मल्टीप्लाई की तरह ही चलेगा, जो मल्टीप्लाई में रूल फॉलो हो रहे थे। तो सबसे पहले मैंने बताया आप सिंपल अपना सॉल्व कर लीजिए। 20 में से 4 को माइनस कीजिए, आंसर तो आएगा 5। क्लियर है? यहां से देखिए अब डेट को डिवाइड किया है फॉर्च्यून से, तो डेट को डिवाइड करोगे फॉर्च्यून से तो क्या आएगा? डेट आएगा ना, तो डेट लगा देंगे। बस इस तरीके से आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, तो बेटा पहले क्वेश्चन को समझो। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, आप किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक नेगेटिव नंबर को, तो वो ये कहता है कि क्यों वो सेम होता है बाय एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ये चीज क्लियर हुई? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा माइनस माइनस भी प्लस ही होता है और प्लस प्लस भी हमारा प्लस होता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस एग्जाम्पल को एक रियल लाइफ सिचुएशन में आप बताइए। तो देखो रियल लाइफ सिचुएशन में एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, मैंने 1000 रुपीज का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्लियर है? इसका मतलब आपके बैंक में पॉजिटिव नंबर है अब 1000 का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए एसी खरीदा हुआ था, ठीक है, या फ्रिज खरीदा हुआ था, तो फ्रिज की आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तो आपने लिखा इंस्टॉलमेंट ड्यू, आपकी 500 रुपए की बेटा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, ये माइनस का नंबर हो जाएगा 500 रुपए का, क्योंकि ये आपके अकाउंट से कटने वाला है। ठीक है, आपने इस अमाउंट को एडजस्ट करना है इसके साथ में। अभी आपको ये पता है कि आपके 1000 रुपए में से 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट कट होनी है, तो 1000 में से 500 माइनस कर दोगे तो आप कहोगे मेरे अकाउंट में तो 500 रुपए बचेंगे। क्लियर? लेकिन अब हुआ ये कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी, जो आपकी इंस्टॉलमेंट कटनी थी, वो आपको कंपनी वालों ने माफ कर दी। कहते चलो रहने दो, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप इस सिचुएशन को कैसे करोगे, 1000 रुपीज में से, ठीक है, आपको ट्रीट करना था अपना ये डेप्ट वाला अमाउंट जो कि माइनस में है। क्लियर है? अब बैंक वालों ने क्या करा, आपका लोन माफ कर दिया। ठीक है, तो लोन माइनस यानी कि जो आपका लोन देना था आपको वो हटा दिया। जो आपको लोन देना था 500 रुपए की जो किस्त देनी थी वो किस्त हटा दी, वो देनी ही नहीं है आपको। क्लियर? अगर आपको किस्त देनी होती तो आप पॉजिटिव साइन लगा देते, लेकिन किस्त देनी ही नहीं है, किस्त हट चुकी है, तो आपने बीच में माइनस का साइन लगा दिया। तो देखते हैं अब आपके अकाउंट में क्या होगा। ये देखिए डेट माइनस डेट फॉर्च्यून हो जाता है, तो अब आपके अकाउंट में 1000, तो जो स्टार्टिंग का अमाउंट था वो बचा, प्लस में जो आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आपको देनी पड़ी वो अमाउंट भी आ गया, तो टोटल अमाउंट आ गया 1500 का। तो इस तरीके से हमारी आज 3.2 कंप्लीट होती है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।